नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, अपने ऊपर विश्वास रखो। जीवन में आप कुछ भी करते हैं, लेकिन आपका विश्वास अपने ऊपर होना चाहिए कि हाँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ और इस काम को करने में मुझे किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। जो भी दिक्कत नहीं आएगी, बस यही बात दिमाग में होनी चाहिए। कोई भी चीज़ है, यदि आप उसको पॉजिटिव लेकर के चलेंगे, यानी उसके अंदर सिर्फ एक बात आपको सोच के रखनी है। यदि कोई थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी आता है तो आपको डगमगाना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप काम में सफल हो जाएंगे। आपने देखा होगा, जीवन में सफलता का सूत्र यही है। जब आप अ, एक जब आप एजुकेशन ले रहे होते हैं और एजुकेशन के उस दौर में होते हैं, जब 9th-10th में होते हैं, तब आप समझदार हो चुके होते हैं। तब आप एक चीज़ आती है जहाँ पर आपको लगता है कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन दूसरे ही क्षण आपको लगता है कि नहीं, ये मैं कर सकता हूँ और मुझे याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे एग्ज़ाम में आएगा, मैं परीक्षा के लिए तैयारी करूँगा तो मैं सफल हो जाऊँगा। जब आप अपनी सफलता के प्रयास में रत होते हैं और आप उस काम को करते हैं जिस चीज़ में को आपने सोचा नहीं था कि ये कर पाएंगे, उन समस्याओं से आप आगे निकल जाते हैं। वो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, छोटी छोटी इसलिए क्योंकि वो आपके एजुकेशन से जुड़ी हो ना, आपके पास उसका समाधान करने वाला भी व्यक्ति कोई है। यानी टीचर होते हैं, टीचर नहीं होते तो कोचिंग के टीचर होते हैं, उनसे आप ले सकते हैं, पेरेंट्स से ले सकते हैं, पड़ोसी से ले सकते हैं, जैसी आपके पास सुविधा हो। यदि आपने तय कर लिया है कि मुझे परीक्षा, जिस भी परीक्षा को आप दे रहे हैं, यदि आपने साइंस लिया, इसका मतलब साइंस के योग्य, साइंस लेने योग्य आप अपने आप को समझते हैं, तभी आपने साइंस लिए, मैथ्स लिए। वैसे तो आजकल 10th तक है ही, तो जब यदि सभी 10th तक पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आसपास में जहाँ भी कोचिंग ले सकते हैं वो सारी सुविधाएं आपके पास हैं। आप उनको लेकर के उसको एग्ज़ाम को क्लियर कर जाते हैं, सिर्फ इस भरोसे पे कि मैं ये कर सकता हूँ। भरोसा किस कारण से आपका दृढ़ हो जाता है? सामने वाले बच्चों को देख करके। आप देखते हैं, मेरे ही बराबर का एक बच्चा है, दूसरा, उसने 10th का एग्ज़ाम दिया, वो पास कर गया, तो मैं भी पास कर जाऊंगा। ये चीज़ें क्या होती है, जब आपने सामने देखा या साथ में थे वो बच्चे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। लेकिन एक समय आता है जब आप कैरियर में चल रहे होते हैं, जब हर चीज़ें, बहुत सी चीज़ें आपके साथ में चल रही होती हैं, साथ वाला आपके बराबर में चल रहा होता है, कई बार साथ वाला आपसे बहुत आगे निकल जाता है, तब आपको लगता है कि मैं इस काम को कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे साथ वाला तो बहुत आगे है, मैं तो उस काम के योग्य नहीं हूँ। या फिर आप अपने पीछे वाले को देखते हैं तो कभी कभी ये भी सोचने लगते हैं कि भाई ऐसा तो होता है कि बहुत बार व्यक्ति फेलियर के साथ भी जीता है, लेकिन फेलियर के साथ जीता है या फिर व्यक्ति आगे निकल गया इसलिए मैं नहीं निकल सकता, ये सब बातें जो हैं ये आ, आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाती हैं। आपको सोचना क्या है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, क्योंकि यदि दूसरे वाले को देख कर के आप प्रभावित हो सकते हैं, तो आपको देखकर भी कोई प्रभावित हो सकता है, और दूसरा वाला भी आप ही का जैसा इंसान है, वो भी आगे निकला है, तो उसने भी, इसका मतलब वो उस कैरियर में, उस चीज़ में सफलता पा सकता है। यानी कोई पर्टिकुलर चीज़ यदि बनी है तो वो इंसानों के लिए ही बनी है, इसीलिए इंसान उसमें सफल हो जाते हैं, इसीलिए वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, इसीलिए सारी चीज़ें में वो सफलता हासिल करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को ये मान लेते हैं कि इसमें व्यक्ति सफल हो सकता है या सफल होना ही है, होना निश्चित है। दो बातें, सफल हो सकता है या होना ही है। यदि होना ही है तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात, यदि आपका टाइम टेबल सही है, यदि आप एक चीज़ की तैयारी सही कर रहे हैं और जिसकी डायरेक्शन में कर रहे हैं वो व्यक्ति भी सही है, तो आपका सफल हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि सफल आप ही के जैसे दूसरे बच्चे हुए हैं, तो इसका मतलब आपकी सफलता भी उन्हीं बच्चों के जैसे, कोई आप उनसे अलग नहीं है, कोई उन बच्चों को कोई ख़ास चीज़ें नहीं मिली हुई, आप ही के जैसे हैं। बस फ़र्क ये है कि उनको जो साथ मिला है, उनके जो पेरेंटिंग हुई है, उनकी जो चीज़ें हैं वो शायद सही ढंग से चली हैं, इसलिए उनको उसमें ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन हो सकता है आपको कुछ ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़े। हो सकता है उनका टाइम टू टाइम माइंड जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव वे में चला है, माइंड का डेवलपमेंट सही ढंग से हुआ है। यानी सही ढंग से क्या है
कभी उसमें नेगेटिव थिंकिंग नहीं है। दूसरी बात, वो कंसंट्रेशन लेवल हाई होता गया। हाई कब होगा? जब आप किसी काम पर सफल हो जाते हैं तो आपका कंसंट्रेशन उस चीज़ के प्रति बढ़ जाता है। आपका कंसंट्रेशन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आपका विश्वास जो है वो आप दृढ़ हो गया कि नहीं, इस काम में सफलता मिल सकती है। जब आप ये बात मन के अंदर ठान लेते हैं, जब आपको सफलता मिल जाती है तो आपका वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपने आप कई गुना आगे चला जाता है। और वहीं आप कभी कोई नेगेटिव बात बोलते नहीं, इसमें तो सब लोग नहीं आ सकते हैं, कुछ लोग आते हैं कुछ नहीं, तो आदमी का कॉन्फिडेंस कभी डगमगा जाता है। लेकिन आपको डगमगाना नहीं है, आपको ये मानना है कि आप सफल हो जाएंगे, तो आप सफल हो जाएंगे। कैरियर है, कैरियर में आपके साथ बेशक कोई ना हो, लेकिन आप खुद तो चल रहे हैं ना। यदि कोई व्यक्ति उस कैरियर में सफल है, वो कैरियर आप ही जैसे इंसानों के लिए बना है, तो फिर इसका मतलब ये कि थोड़ा टाइम लग सकता है। यदि आपको आपका कंसंट्रेशन उतना हाई नहीं है तो आप क्या करते हैं, काम तो करते हैं, लेकिन कई बार आप जो नेगेटिव बातें सोचते हैं उसमें आप बार बार पीछे की तरफ लौट आते हैं। यानी आगे गए, फिर कॉन्फिडेंस हिल गया, फिर आपने छोड़ दिया उस काम को, फिर पीछे लौट आए, फिर काम किया, फिर कई बार आपने देखा होगा कि कुछ आजकल कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं, बहुत सी चीज़ें यूट्यूब पे दिखाई जाती हैं। और वो मैनिफेस्टेशन क्या है कि वो वही है कि एक काम के लिए आपने कुछ एक चीज़ बनाई, एक 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 कोई आपने एक रूल सेट किया किसी काम के लिए, एक गोल सेट किया, आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो वो चीज़ सही हो जाएगी। यदि आपने फॉलो खुद ही नहीं किया तो वो फिर होगी कैसे सेट। स्टार्टिंग में तो आप सभी देखते हैं कि किसी भी काम को करने में दिक्कत होती है। कोई भी काम शुरू के जो 2 4 10 दिन होते हैं उसमें आपको हिलाता है, आप उसमें हिल जाते हैं तो छोड़ देते हैं उस काम को, उस काम से आपका मन हट जाता है। उस काम की परेशानियाँ आपको हिला सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि आप उन उन परेशानियों पर ध्यान ना दें तो आगे निकल जाते हैं। लेकिन परेशानियाँ आप पर ही कोई विशेष आई हैं, किसी और पर नहीं आती, ये मानना आपका गलत है। क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में चुनौती आती है और वो चुनौती को फेस करता है। कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, कुछ जो लोग आगे निकलने वाले वो वही लोग हैं जिन्होंने उस चुनौती पर, जिनको विश्वास था, वो चुनौती को झेल गए और आगे निकल गए। जिनको उस चुनौती पर विश्वास नहीं हुआ, उनको लगा हम ये काम नहीं कर सकते। जब आप बार बार नहीं कह रहे हैं तो इसका मतलब आपने आधी एनर्जी तो अपनी खुद ही कर रखी है, और आधी आपकी तब ख़त्म हो जाती है जब आप किसी तरीके से असफल हो जाते हैं उस काम में, तब वो आधी भी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा ना करें, अपने जीवन में विश्वास को रखें, विश्वास को बना कर रखें। आपको किसी कोई और चीज़ को लेने की ज़रूरत नहीं कि मुझे बहुत सारी दवाइयाँ लेने की ज़रूरत है। वो स्टार्ट एक जो उम्र आती है जिसको हम कहते हैं कि जब ध्यान नहीं देते शुरू शुरू में, तो 40 से लेके 60 साल तक का एक ऐसा दौर होता है जहाँ पर आपको दवाओं की तरफ आप मुड़ जाते हैं, कभी आप अपनी और चीज़ों की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं, कभी बिना किसी बात के बहुत हर बात को ज़रूरत से ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया। हर जीवन में सब कुछ होता है, लेकिन सब कुछ आप ही के साथ होगा ये ज़रूरी नहीं है, और आपके साथ नहीं होगा ये भी ज़रूरी नहीं है। तो जब चीज़ें ज़रूरी ही नहीं है तो सोचना भी क्यों ज़रूरी है? सोचिए उसको ही, जो काम कर रहे हैं सिर्फ उसके बारे में ध्यान दीजिए कि काम कैसे हो रहा है। नहीं हो रहा, सफलता नहीं मिली, दोबारा कीजिए, दोबारा कीजिए। यदि आपको वो काम करना ही है तो फिर 4 बार भी मेहनत करनी पड़ेगी, 5 बार भी मेहनत करनी। और ये जो लोग कहते हैं कि एक बार के बाद दोबारा नहीं चांस मिलेगा, या एक बार के बाद दोबारा नहीं कर सकते, दोबारा नहीं कर सकते, भाई जब तक ज़िंदगी है आप तब तक काम कर सकते हैं, तब तक आपको प्रयासरत होना चाहिए और होते ही रहना चाहिए। जब आप प्रयास करेंगे तभी आप उसको सफलता मिलेगी। आपके यदि आपको सफलता नहीं मिली तो वो चीज़ यही बताती है कि आपको सफलता इसलिए नहीं मिली क्योंकि आपका प्रयास जो था वो पूरे मन से नहीं किया गया। उस प्रयास में कहीं ना कहीं कोई कमी है जिसकी वजह से आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही। अब कमी क्या है? जैसे हम पहले देखते थे कि जब जब हम सन 2010 तक का टाइम एक ऐसा रहा है जबकि अभी सारे बच्चे इंग्लिश आसानी से पढ़ रहे हैं, उनको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि उनको अपने हिंदी में दिक्कत हो सकती है, लेकिन इंग्लिश में उनको बोलने में
ना ही लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। जो 2010 के बाद के स्टूडेंट मैं दिल्ली के देख रही हूँ या और जगह के देख रही हूँ, उनको उसमें दिक्कत नहीं, हिंदी में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है उसमें। लेकिन 2010 से पहले के जो हम स्टूडेंट को देखते हैं, एक इंग्लिश के प्रति इतना बड़ा फोबिया है, आज भी है। उस समय के दौर के जो स्टूडेंट हैं और जो उससे भी पहले के जो स्टूडेंट हैं, वो सब के अंदर फोबिया भी है। और वो सही है, गलत है, गलत नहीं है, क्योंकि उनकी तैयारी भी उस तरह की नहीं है। और आज भी उनके मन में कहीं ना कहीं वो डर है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे। वो नहीं कर पाते, उनको डर, क्योंकि उनकी उनकी जो 100% ऊर्जा है वो इसी बात पर लगी हुई है कि ये काम हम नहीं कर सकते। जब मन में ही वो ठान चुके हैं कि हम इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, बोलना तो छोड़िए, सुनना भी पसंद नहीं करते, बोलने की तो बात बहुत बाद में आती है। पहले इंग्लिश का कोई प्रोग्राम आ रहा होगा तो बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? हमें सुनने में समझ में ही नहीं आएगी। पहले ये मान लेते सुनने पर समझ में नहीं आएगी, तो जब आप सुनेंगे नहीं, समझ में कहाँ से आएगी? सुनना 5 मिनट भी पसंद नहीं करते और चाहते हैं कि वो चीज़ आपको आ जाए, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि सुनने से वो ही बंद कर देते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर का फोबिया है कि नहीं कर सकते, या डर लगता है कि नहीं, पता नहीं कोई चीज़ गलत ना हो जाए। एक मन के अंदर बैठा हुआ है, तो वो वहम नहीं निकल पा रहा। वहम है वो सिर्फ, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा। इस वहम को निकालना पड़ेगा, तभी आप आगे जा सकते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ का कॉन्फिडेंस पाने के लिए सबसे पहला उसका रूल यही है कि आप अपने मन से उसके भय को समाप्त करें। जब तक आप भय के वातावरण में रह कर के किसी काम को करते हैं, वो उस काम में सफलता आपको नहीं मिल सकती। मिलेगी तो पूरी नहीं मिल सकती, क्योंकि आप तो खुद ही ये मान चुके हैं कि ये नहीं कर सकते। आप देखते हैं कि जितने भी लोग आर्मी में जाते हैं वो सफल हो जाते हैं। वो लोग हैं जो जिन्होंने ये मान लिया कि नहीं, भय नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए वो हर भय का सामना कर जाते हैं। जबकि एक सामान्य इंसान को हम देखें, तो सामान्य इंसान भय तो छोड़िए, सामान्य बातों को भी वो वो सामान्य बातों पर भी फोकस नहीं कर सकते। सामान्य बातों को भी सामान्य चीज़ों से भी उन्हें डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि शुरू से डर बैठाया गया है। हम लोगों के अंदर इतना डर है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। बचपन से चीज़ों को देखकर डर लगता है। तो जब हम अपने मन के अंदर किसी चीज़ को बना लेते हैं, तब हमें बाहर की चीज़ें भी उसी तरीके से डराने लगती हैं, घबराने लगती हैं, कई बार बहकाने लगती हैं, हम ये कह सकते हैं। तो ठीक इसी तरीके से कि यदि आप अपने जीवन में कभी भी ऐसा होता है कि आपका कॉन्फिडेंस किसी भी तरीके से हिलता है, तो अपने आप को संभालिए और सोचिए कि नहीं, ये काम आप कर सकते हैं। और यदि आपको बहुत ज़्यादा भय लग रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये क्या होगा क्या होगा, तो इतना घबराना, या तो उस काम को छोड़ दीजिए। एक तरीका तो ये कि उस काम को ही छोड़ दीजिए, या जो परिस्थिति आएगी उसको फेस करना पड़ेगा, तब देखेंगे। दो बातें अपने अंदर लेकर के आइए, तो आप देखेंगे कि आप उस समस्या से निकल गए, आप आगे चले गए। और आपकी हो सकता है कि वो समस्या का भी अंत हो जाए और आप उससे आगे निकल जाएं। और ये भी हो सकता है यदि आप छोड़ दें, तो किसी कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी, दूसरा काम आपका इंतज़ार कर रहा हो। तो भय को निकालिए, विश्वास को बनाइए, जीवन में दृढ़ता को बनाइए। फिर आप देखिए कि आप जिन कामों में असफलता महसूस कर रहे थे, सफल होने लगे। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।